बच्चों क्लास 8 5.4 और 5.3 में पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके बाद मैं आगे इंग्लिश और साथ में मैथ दोनों डालूंगा और मैं रात को लाइव आता हूँ, तो आप चाहें तो देख सकते हो। ठीक है, रात को मैं 10 बजे के बाद लाइव आता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो क्या कह रही है, देखो कि क्या रही वीडियो कि निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। संख्या का वर्गमूल कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करना है? भाग विधि द्वारा। अब भाग विधि के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? एक तो तुम्हें वर्गमूल आना चाहिए कितने तक? 1 से लेके 9 तक। ठीक, तो पहले यहाँ 23 0 4 यहाँ तुम्हें जोड़ा बनाने होंगे। यहाँ से बनाएंगे, दोनों जोड़ा बन गए। ठीक है, तो एक चीज समझ लो, तुम्हें क्या चाहिए होगा? तुम्हें वर्ग आना चाहिए, जो कि मैं लिख देता हूँ 1 से 9 तक के वर्ग। तो इसको मैं साइड कर रहा हूँ थोड़ा, इसमें वर्ग लिख रहा हूँ। ठीक, तो अभी वर्ग देखो, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है वर्ग, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। ये तुम्हें वर्ग आना चाहिए यदि तुम्हें भाग विधि वाले गुणनखंड सीखना है तो। ठीक, भाग विधि से वर्गमूल सीखना है तो ये तुम्हें इतने आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहला दिया गया है कितना? 2304 का दिया गया है। 2304, तो पीछे से जोड़ा बनाते आएंगे। 2 का जी बन रहा है, 2 का जी बन रहा है। अब यहाँ सही नहीं लिखा है मैंने, यहाँ फिर से लिख रहा है 2300, फिर से गलत हो गया। उसी पर करना। ठीक है, आप फेयर पर करना है। ठीक है, तो एक बार और कोशिश कर रहे हैं, गलत ना लेके जाए। 2 3 0 4, तो देखो जोड़ा बनेंगे, एक जोड़ा 2 जोड़ा। यदि मान लीजिए 529 लिखे हुआ, जैसे 5 2 9, तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक एक का बन जाएगा। ठीक, तुम्हें जोड़ा लेकर इस साइड से बनाना है, 2 2 के करके। जहाँ एक बचेगा तो एक रहेगा और 2 बनेंगे तो 2 बनेगा। अब ये 23 किसके बैग के बगल में पहुंचते हैं? देखो 23 16 25, 25 जन होता है, 16 चाहिए, तो अपन 4 के बैग के बगल में पहुंच रहा है, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे। यहाँ कितने लिखेंगे? 16। यहाँ 4 जे ऐड कर देंगे और जे घट जाएंगे, क्या बचेंगे? 23 में से 16 चले जाएं, कितने बचते हैं? 7 बचते हैं। ठीक, और जे जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 4 4 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब भाग में एक अंक होता है तो, लेकिन यहाँ जोड़ा के साथ मतलब कि 0 4 का अंक उतर जाएगा। अब आगे क्या है? 4 है। ठीक, या तो तुम्हारा जी वाला आएगा या फिर ये 2 आएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ कि 4 और इतने 2 लिख के देखता हूँ पहले तो 2 2 दूना 4 और 2 अट्ठे, सॉरी 2 चौके 8, जी तो आ नहीं आया, जी टोटल आएगी देखो संख्या। अब 4 और किस में आता है? 4 देखो इसमें आता है, तो यहाँ 8 रख के देखते हैं। ठीक, यहाँ मैंने 8 रखा, 8 अठियन 64। ठीक, 8 अठियन 64 की 4 हंस ले आएंगी 6, 8 अठियन 64 और 6 70, तो ये 8 आया। इसके बाद 0 0 0, यहाँ 8 जोड़ना है तो 8 6, 8 8 16 और 3 9, वर्गमूल कितना आ गया? 48 आ गया। वर्गमूल कितना आया? वर्गमूल आ गया तुम्हारा 48, यही तुम्हारा आंसर आया। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसी का पहला सवाल हम फेयर पे कर रहे हैं, जो यहाँ भी समझा दिया और यहाँ भी समझ लीजिए, तो समझे। यहाँ करें क्या करेंगे? 16 किसके बाद? यहाँ 23 किसके बाद के बगल में आ रहा है? 4 के, तो 4 ऊपर लिखेंगे और वही 4 नीचे लिखेंगे, और 4 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा।
इसके बाद यहाँ 4 को, जिस 4 को जोड़ना है यहाँ घटा देना है। 16 में से 4 चलेगा, 7 बचे तो 0। इसके बाद 4 और 4 इतने जोड़ाते रहे, हमेशा से कितने होगा, 8 होगा। अब 0 4 को अंक उतारो। अब वर्ग में 4 किस किसके में आते हैं, 2 के में आते हैं, 8 के में, तो 8 यहाँ भी 8 लिखेंगे। तो 8 का यहाँ 8 में दोनों में गुणा कर देंगे, 8 का इन दोनों संख्याओं में। 8 64 की 4 हंस लेंगे 6, 8 64 और 6 70। यहाँ 8 जोड़ देंगे, यहाँ घटा देंगे तो 0 0 0। ओके, और यहाँ 8 जोड़ देंगे तो क्या आया, 96, जो कि वर्गमूल तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा, 48। यही तुम्हारा आंसर। जी वाला माना जाता है वर्गमूल, ना कि जे। अगला 44 89, 44 89, तो एक जोड़ा बन रहा है, ये दूसरा जोड़ा बन रहा है। 44 किसके बाद के बगल में होता है, 44 होता है देखो 6 के, 6 36 49 जाना होते हैं तो 6 का, तो यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 6, 6 36, और यहाँ 6 जोड़ेंगे और यहाँ घटा देंगे। 44 में से 36 का कितने बचे, 8, इतने 0, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 और 6 12। इसके बाद यहाँ कितना, 89 के अंक उतार लो। तो 9 किस किस के वर्ग में आता है, एक तो देखो 3 के वर्ग में 9 आता है, एक 7 के वर्ग में 9 आता है। तो 3 तो जाना छोटा हो जाएगा, जैसे हम इस पर गुणा करके दिखाई दे रहे हैं कि कितने लिखे, 12 लिखे। अपन को 3 इतने लिखेंगे तो 3 इतने लिखने हैं, तो गुणा कर देने ऐसा, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 369 आ रहा। लेकिन अब ये 12 तो लिखे ही रहने, और 7 लिखें तो 7 7 49 की 9 हंस लेंगे 4, 7 दूनी 14, 4 58 की 8 हंस लागी 1, 7 एकम 7 और 1 8। देखो 7 रखने पे आ गया, तो अपन यहाँ कितने रखेंगे, 7 रखेंगे। तो यहाँ 7 रखा, गुणा कर देंगे इसका तीनों में, तो 9 8 8, 7 जोड़ा तो 7 दूनी 14 की 4 हंस लागी 1, इतने 3 फिर से 1, और इतने घटाया तो 0 0 0। ओके, इसके बाद वर्ग कितने का बना, वर्गमूल कितने का बना, 67 का। ओके, अगला नंबर, थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर ये भी इजी है, 34 81। ठीक, 34 81, तो एक जोड़ा जे बन रहा है, एक जोड़ा जो बन रहा है। 34 किसके वर्ग वाले में आता है, 6 का वर्ग तो जानना होता है 36, लेकिन 5 के वर्ग में आ जाएगा। 5 का वर्ग यहाँ, 5 यहाँ, तो 5 पचम 25, 5 का 5 में गुणा करें तो 25 आएगा। अब पहले इनको 5 जोड़ देंगे तो 5 और 5 10, इतने घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 9। ठीक है, और 81 का अंक उतार लेंगे। इसके बाद ऐसी कौन सी संख्या रखें कि इतने ये बराबर आ जाए। ठीक, तो देखो 1 किसके वर्ग में आता है, या तो 1 के वर्ग में आता है या 9 के वर्ग में, तो हम यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ भी 9 लिखेंगे। 9 का गुणा 109 में गुणा कर दो तो 9 9 81, और 9 1 9, इसमें 9 जोड़ना भी है तो 9 दूना 18, और ये जुड़ गए, और ये घटा दो तो कितने आ जाने, 0 0 0, जो कि वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल 59। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक 529, तो 529 को ही भाग विधि से करना है, तो 5 2 9। तो इसमें देखो एक जोड़ा बन रहा है पर ये जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिसमें 5 किसके वर्ग के बगल में होता है, 2 के, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 दूना 4, यहाँ ये घट जाएंगे कितने बचेंगे 1, और 2 यहाँ ये वाले 2 जुड़ जाएंगे तो 2 दूना 4, इतने आ गए 29। 9 किसके वर्ग में आते हैं, तो 3 के में आते हैं। शुरुआत में 3 के में आते हैं तो 3 लेते हैं, यहाँ भी 3 लेते हैं, 3 का 9 और 3 चौके 12, यहाँ 3 जोड़ना है तो 6 और 4, यहाँ घट जाना है तो 0 0 0। किसका वर्ग आया, वर्गमूल किसका आया, 23 का। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक
ये है, तो इसमें 32 49, तो एक जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है। 32 किसके भाग के आसपास आता है, 6 का भाग जाना होता है लेकिन 5 का आ सकता है, तो 5 पचम 25, इसमें 5। अब देखो जी घटाएंगे पहले तो, और जी तुम्हें जोड़ना है, ठीक है, हर टाइम ऐसा करना है। तो 5 दूना 10 हो जाएंगे, और कितना आ जाएगा, 7 बचेंगे, और 49 का अंक उतारेंगे। अब 9 किसके वर्ग में आता है, 7 के वर्ग में आता है, जायज है, और 3 के वर्ग में भी आता है, लेकिन यहाँ 103 हो जाना है। जैसे 103 गुणे 3 करो तो 3 त्रिका 9 आ जाना है, और 3 0 0 3 त्रिका 3 एकम 3 309 आ रहा है। इसके बराबर तो आ नहीं रहा ना, इसके जाना कम आ रहा, इसलिए आप 7 का और रख के देख लो, तो 7 यहाँ 7 यहाँ, 7 का गुणा करें, 7 7 49, 7 एकम 7 749 आ गया, तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 का गुणा किया, 7 7 49, और 7 एकम 7, यहाँ 7 आ जाएगा, 7 7 14, और इतने 1, इसके बाद ये घटाएंगे तो 0 0 0 इतने जोड़ा है अपन ने, ठीक है। तो वर्ग कितना आया, वर्गमूल कितना आया, 57, यही आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगला टॉपिक 1369 दिया है, तो 1369 में भी यही प्रोसेस करना है। 1369, 13 किसके वर्ग के पास आ रहा है, ठीक, 13 आ रहा है अपना 3 त्रिका 9, 3 के वर्ग के, तो 3 त्रिका 9, और यही 3 अपन को ऐड करना है, तो जोड़ेंगे, 3 3 6, 13 में से 9 चले जाए, 4 बची, इसके बाद 69 का अंक होता है। 69 किसके में आते हैं, 3 के में आते हैं, 3 के आगे 9 है, तो 3 के में 9 आता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, तो 6 और 3 गुणा में 3, 3 त्रिका 9 और 3 6 18, 189 आ रहा। अब और 9 किसके में आता है, और 9 आता है, देखो 9 के में आता है, तो 9 से गुणा करो, तो 9 9 81 की नहीं आता है यार, 9 नहीं आता है, 7 आता है, 7 के में आता है, 7 के में, सॉरी 7 के में, 7 यहाँ लिखो, तो 7 7 49 की 9 हंस लेंगे 4, 7 6 42 4 46 आ गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा वो, तो बस वर्ग में ध्यान रखने 9 किसके में इकाई के अंक पे आता है, तो यहाँ घटा देंगे 0 0 0, और यहाँ जोड़ देंगे तो 7 दूनी 14 की 4, हंस लगे 1 और 7। ओके, वर्ग किसका हो रहा है, 3 पे 7 37 का, वर्ग किसका होगा, 3 पे 7 37 का, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 6वां हो गया, 7वां नंबर। 7वें में कितना लिखा है, 57 76, 76 एक जोड़ा और 57 भी एक जोड़ा, तो इसमें 57 किसके बैग के करीब जाता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, तो 7 का लिखेंगे, 7 का 49, ठीक, जिसमें 7 7 7 यहाँ जोड़ जाएंगे, 7 7 14, यहाँ घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, यहाँ 0, 76 का अंक उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद 6 किसके वर्ग में आता है, तो 4 के वर्ग में आता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, तो 144 में कितने का गुणा कर देना है, 4 का, 4 चौके 16 की 6, हंसा लगी 1, 4 चौके 16 की 70 की 7, हंसा लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, नहीं आ रहा है। इसके बाद 4 और किसके वर्ग में आता है, 8 के वर्ग में आता है, तो यहाँ 8 लिखेंगे, मतलब 148 में कितने का गुणा करना है, यहाँ 8 लिखेंगे 14 के बगल में, तो यहाँ भी 8 का गुणा होना है, 8 64 की 4, हंस लेंगे 6, 8 6 8 चौके 32, और 6 32 में 6 जोड़ो सो कितने होते हैं, 38, ठीक, तो 8 6 सॉरी 8 64, 8 चौके 32, 32 और 6 38, 8 एकम 8 और 3 11, जाना हो रहा। तो और किसके बारे में आता है, 4, जिस सवाल गलत तो नहीं बनना, उतार लिया सवाल, देखते हैं 1 मिनट को। सवाल 6 होंगे, 57 76 सही है वैसे सवाल, तो फिर सवाल में गलती नहीं है, तो फिर क्या आ गया, अरे यहाँ पर 6 चाहिए ना, 6 और किसकी में आता है, 4 की में आता है, 6 की में आता है 6,
4 6 और 6 गुणा में 6 6 छः 36 की 6 यहाँ से लगेंगे 3 6 चौके 24 3 27 6 कम 6 और 2 8 आ गया 877। तो यहाँ 6 लिखना है 876 आ गया। इसके बाद यहाँ 6 लिखेंगे 6 6 दूनी 12 की 2 यहाँ से लगी 1 ही में जोड़ो सो 5 और तो 1 तो 0 0 0 इतने माइनस किया इतने प्लस किया इतने भी प्लस किया इतने माइनस किया। ओके कितना आया 76 आया। तो देख वर्ग कितना आ जाएगा 76 का। ओके अगला टॉपिक 79 21 8वां नंबर है। तो 79 21 एक जोड़ा जी बन रहा है 79 का। 79 किसके वर्ग के बगल में आता है? तो 8 का वर्ग 64 और 9 का 81 तो 8 के वर्ग के बगल में आता है। तो 8 अठीने 64 8 इसमें जोड़ देंगे 8 8 16 आ जाएगा जी घटा देंगे तो 5 बच्चा 1 बच्चा। इसके बाद 21 का अंक उतार लेंगे। ठीक है एक किसके वर्ग में आता है? एक आता है अपना 9 के वर्ग में। तो 9 का लिखते हैं 9 9 में 81 की 1 हाथ से ले आएंगे 8 9 6 9 छक्के 54 और 8 54 से 62 2 हाथ से ले आएंगे 6 9 1 कम 9 6 15 9 जोड़ जाएंगे 9 दूनी 58 की 8 हाथ लगी 1 सो 1 इसमें जुड़ जाएगा 7 इतने 1 इतने अपन ने जोड़ा है इतने अपन ने घटाया है। सो कितना आ जाना है 0 आ जाना है पूरे टोटल। ठीक है ओके तो वर्ग कितना आया 89 का वर्ग आया 89 का। ओके अब अगला टॉपिक 576। तो 576 को भी करके देखते हैं इसी प्रकार से। तो 5 7 6 एक जोड़ा जे नहीं बन रहा है 5 किसके वर्ग के बगल में आता है? तो 2 के तो 2 दूना 4 इसे घटा दो कितना बच्चों 1 या 2 जोड़ दो कैसे 2 से अपन ने गुणा करो तो 4 जितने से गुणा करें भी जोड़े अपन। इसमें आप कितने को पहले 76 का अंक उतारो। इसके बाद इसमें और किस 6 किसकी में आता है? तो 4 की में आता है प्रथम नंबर। तो यहाँ 4 4 चौके 16 की 6 हंसल आ गई 1 4 चौके 16 1 17 यहाँ माइनस करेंगे तो 0 0 0 यहाँ 4 जोड़ देंगे कैसे 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 कितना आया वर्ग? वर्ग आया तुम्हारा 24 का। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक तो 9 हो गया 10वां नंबर 10 तो 24 दिया गया है 10 24 एक जोड़ा दूसरा जोड़ा। तो 10 किसके वर्ग के बगल में आता है? 3 के 3 इतने 3 3 का 9 ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 आ जाएंगे ये दोनों घटेंगे तो 1 बचेगा यहाँ 24 बचेंगे। 4 किसके वर्ग में आता है? 2 के तो 2 2 दूना 4 और 2 6 12 यहाँ 2 जोड़ेंगे यहाँ प्लस 2 दूना 4 6 जो के तो माइनस करेंगे 0 0 0 वर्ग किसका आया 32 का। वर्ग किसका आया 32 का। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 31 36। तो 31 36 कितने से काटेंगे? कहते 31 देखो जोड़ा 36 का बन रहा है 31 का बन रहा है। तो 31 किसका वर्ग आता है? 31 किसके वर्ग के करीब आता है? 5 के वर्ग के। तो 5 5 पचम 25 यहाँ 5 तो 5 5 कितने हो जाएंगे 10 यहाँ जोड़ दिया यहाँ घटा देंगे तो कितने बचेंगे 6 और 3 6 36 का अंक उतारा। अब 6 किसके वर्ग में आता है? तो 6 के वर्ग में आता है तो 6 यहाँ भी 6 लिखेंगे 6 6 36 6 कम 6 यहाँ 6 जोड़ना है क्योंकि 6 से अपन ने गुणा किया 6 6 12 की 2 हंसल आ गई 12 की 12 तो 1 ये घट जाएंगे तो 0 0 0 वर्ग किसका आया? वर्ग आ गया 56 का। ओके अगला 12वां नंबर 900। तो 2 जीरो का वर्ग जोड़ा बन रहा है 9 किसके वर्ग के बगल में होता है? 3 का वर्ग तो यहाँ 3 यहाँ से 3 3 का 9 जोड़ दो 6 यहाँ 0 0 को डबल 0 का अंक उतरेगा तो यहाँ 0 फिर यहाँ 0 तो यहाँ डबल 0 फिर से ले लेंगे वे तो 0 0 ओके यहाँ 0 से 60 ही आ जाएंगे। ओके तो वर्ग किसका आया? वर्ग आया अपना
36 का, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक वर्गमूल के अंकों की संख्या बताना बिना गणना किए। तुम्हें गणना करना नहीं है, फिर भी गणना किए बिना ये बताने कि कितने अंकों का वर्गमूल बनाएगा। 1 का बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा। जैसे मान लीजिए 36 कितने अंकन को बनाएगा, 6, मतलब 1 अंक का। ठीक, तो इसी प्रकार सब बताने हैं। तो क्या करेंगे, यदि ये संख्या जोड़ेंगे, 1 और 2 अंक की है तो 2 अंक की है, तो यदि 2 क्या है, सम होता है। तो यदि मान लीजिए अंक सम हुए तो उसके लिए सूत्र एक अलग, और यदि सम नहीं हुआ, विषम हुआ, तो उसके लिए सूत्र अलग। इस पे भी परिभाषाएं बताने वाला हूं कि यदि सम रहा तो क्या हो सकता है। देखो, यदि संख्या के अंक क्या रहे, सम हो, तो n बराबर 2 लिखना। जहाँ n का मान कैसा होगा, जैसे हमने लिखा 82, 82 में कितने हैं, 2 अंक हैं, तो n का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ रख जाएगा 2/2, मतलब कि ये कितने अंकों की संख्या है, 1 अंक का वर्ग बनाएगी। ठीक है, नहीं आया समझ में, आ गया होगा। इसके बाद यदि संख्या के अंक विषम हैं तो n+1/2, मतलब क्या, जैसे हमने लिखा 400। ठीक, तो ये देखो 1 2 3 है, 3 अंक है, n का मान क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। n का मान क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो यहाँ रखेंगे तो 3+1/2, 2 3 1 4/2, तो 2 से कट जाएगा, कितना आया, 2। मतलब कि अंकों का इसका वर्ग कितना आएगा, जैसे ये 20 का वर्ग होता है, 2 अंकों की बनी, 2 अंक आए। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 64 देखो, जोड़ने पर क्या आ रहा है, 1 और 2, 2 आ रहा है, तो अतः n बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो n का मान क्या है, सम है, सम है। इसलिए n/2, n का मान कितना है, 2/2, 2 से कट जाएगा, कितना, 1। मतलब कि यह अंक, वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या है, वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला, ये कितनी है, 1 2 3, n का मान कितना है, 3 अंक है इसमें। ठीक, 3 अंक है, तो अपन क्या लिखेंगे, n का मान विषम, 3 क्या होता है, विषम है, विषम है, तो n+1/2, सूत्र जी लगना है। तो n का मान रख दो, 3+1/2, कितने आ जाने, 4 आ जाने, बटे में 2, 2 से काट देंगे, तो n का मान मतलब 2 दूना 4 लिखेंगे। वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक जी, अगला, तो देखो अंक कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो n का मान कितना है, 4 है। तो लिखेंगे n का मान सम है, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, n/2। तो n का मान कितना है, 4/2, 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4। मतलब अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक,
इसके बाद अगला जी 1 2 3 4 5 5 है, तो n का मान कितना है 5 है। लिखेंगे n का मान विषम है, इसलिए क्या आ जाएगा n+1/2। तो n का मान कितना है 5 प्लस में 1/2, तो सॉरी 2 से अभी कटेगा नहीं, पहले जोड़ो 5 1 6/2, 2 से काट दो तो 2 3 6। तो वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी है, वर्गमूल के अंकों की संख्या 3 है। ओके, अगला टॉपिक 4 हो गए। 5वां नंबर, तो ये n का मान कितना है 1 2 3 4 5 6, n का मान कितना है 6 जो कि सम है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि n का मान क्या है सम है, सम है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा तुम्हारा कि n/2, n का मान कितना है 6/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3, जो कि वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या 3 है। ओके, अगला टॉपिक, अगला क्या है, ये लिखा है तो